दोस्तों नमस्कार। आपको अगर दीपावली के पटाखे फुलझड़ियों का मजा पहले ही लेना है, क्योंकि दीपावली 2 दिन की है, आज धनतेरस है और 2 दिन तक खूब धूम धड़ाका होगा। बम पटाखे फूटेंगे, फुलझड़ियां फूटेंगी, देखेंगी, रंग बिरंगी रोशनियां आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इन सब का मजा आप दीपावली से पहले लेना चाहते हैं तो आपको सीधे बिहार पर नजर डाल देनी चाहिए, जहां बम पटाखे फुलझड़ियां रोजाना छूट रहे हैं। इसलिए छूट रहे हैं कि वहां पहले दौर के नामांकन के साथ ही दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो दल हैं, उन दलों के बीच में जो आपसी टकराव है, उस टकराव में आपको बम पटाखे फुलझड़ियों का पूरा मजा आ रहा है। दोनों ही गठबंधनों में सीटों को बंटवारे को लेकर जिस तरह का घमासान मचा है, एक दूसरे के सामने खुद के ही दल आ गए हैं, वह चुनाव को काफी रोमांचक बनाते दिख रहे हैं। दरअसल ये चुनाव स्पेशल इसलिए है कि इस बार एसआईआर बिहार में लागू हो गया है, उसमें 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट गए हैं, जो चुनाव परिणाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी ने वोट चोरी का जो नारा लिया था, इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी का जो नारा लिया है, और राहुल गांधी लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक है, 2 कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अभी हाइड्रोजन बम लाने की बात बाकी है। और वे भी लगातार इस तैयारी में है कि इस बार किसी भी तरह से सत्ता पलट जाए और इंडिया गठबंधन के हाथ में बिहार का साम्राज्य आ जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान है? दरअसल एनडीए में भाजपा, जेडीयू, एलजेपी और हम जैसी पार्टियां हैं, जिनमें दो दो तीन तीन सीटों की लड़ाइयां ऐसी हुई, और उन लड़ाइयों के बीच के अंदर अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया। हालांकि कहने को सीटों का समझौता हो गया है, लेकिन दलों की नाराजगी स्पष्ट रूप से सामने आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, जिन्होंने एक टीवी पर एक बयान दिया, जब पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने बहुत बड़ा संशय खड़ा कर दिया और कह दिया कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री तय करने वाला। जब जीतकर विधायक आ जाएंगे, विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब अमित शाह के इस जवाब के बाद में सवाल बिहार में उठने लगा है कि क्या भाजपा ने इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का तय कर लिया है, इसलिए खुलकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात नहीं की है। हालांकि महागठबंधन में भी अभी सब कुछ ठीक नहीं है। कई यात्राएं, वोट अधिकार यात्राएं और यात्राएं निकालने के बाद में वहां नामांकन तो हो गया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अंतिम समय में 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की, वहीं आरजेडी के कुछ उम्मीदवारों को पहले नामांकन दे दिए गए, फिर नामांकन वापस मंगवा लिए गए, यानी कि वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। और मुकेश सहनी की पार्टी जो साथ है महागठबंधन के, वह नाराजगी जता रही है, यानी कि बिहार के दोनों ही गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से अमित शाह ने कह दिया कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, तो एक सवाल यह भी है कि जब राहुल गांधी से पूछा गया था कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, तो राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बताया था। यानी कि दोनों दलों में जो लड़ाई है वह साफ सुथरी एक सी है। लेकिन इस बार बहुत स्पष्ट रूप से बिहार में यह लग रहा है कि लोग मुद्दे पर बात करने लगे हैं। वोट चोरी जहां मुद्दा है, वहां बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में भाजपा और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, जो भी नेता वहां जा रहे हैं, वे रोजगार की बात कर रहे हैं, औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं, हब बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि लगातार 20 साल से आप सत्ता में हैं, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो आज तक आपने ये क्यों नहीं किया? वहीं अपराध का जो मामला, पहले लालू यादव या लालू परिवार पर जो आरोप लगते थे कि लालू परिवार और आरजेडी की सत्ता रहते बिहार में अपराध में नंबर 1 हो चुका है, वही स्थिति आज फिर बनी हुई, यह भी एक मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या 20 साल की सत्ता के बाद में एनडीए यानी कि नीतीश कुमार, सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या नीतीश कुमार कुर्सी से हट जाएंगे, क्योंकि इन 20 सालों के दौरान वे 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कभी वे आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनते हैं। इन अदला बदली के साथ में अगर बिहार में कुछ नहीं बदला है तो वह नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। हालांकि लोगों की चर्चा में इस बार उनको लेकर नाराजगी है कि हमें मुख्यमंत्री का नया चेहरा चाहिए। क्या इसीलिए भाजपा अपना चांस देख रही है? और अमित शाह ने नहीं कहा कि
अब मुख्यमंत्री तय करने वाला मैं कौन होता हूं, मुख्यमंत्री तो विधायक तय करेंगे। जब विधायक चुनकर आ जाएंगे वे तय करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा खुद के लिए उम्मीद की किरण देख रही है कि नीतीश कुमार कहीं कमजोर पड़े, क्योंकि दोनों दल 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। अब इनमें ज्यादा सीटें किसके हिस्से आएगी, वह क्या मुख्यमंत्री बना पाएगा, क्योंकि अगर भाजपा पूरी सीटों पे जीत जाए तो भी उसे 20 से ज्यादा लोगों, 21 सीटों की जरूरत बहुमत के लिए पड़ेगी, तो वह बहुमत कहां से जुटाएगी। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, इधर क्या महागठबंधन 100 सीटों के आंकड़े के आसपास पहुंचेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में समीकरण बदलते और दल गठबंधन में भले किसी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद में बाजी पलट जाते हैं। यह हमेशा बिहार में होता आया है। ऐसे में बिहार का यह चुनाव एसआईआर की छाया 60 लाख वोटों के नाम कटने के बाद में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या ये कटे हुए वोट महागठबंधन को बहुत बड़ा घाटा साबित होने वाले हैं, या जिस तरह बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज दिख रही है, बीजेपी से नाराज दिख रही है, क्या वह सत्ता पलटकर महागठबंधन को इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी देने वाली है। कुल मिलाकर अब आप इन फुलझड़ी पटाखों का जो मजा दिवाली पर ले रहे हैं वह बिहार पर भी नजर रखिए। आपको वहां रोजाना पटाखे और फुलझड़ी और उन धमाकों का शोर सुनाई देगा।